नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स 10th क्लास से लिया गया है। दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है बोर्ड एग्ज़ाम्स का, लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं एग्ज़ाम से अलग हटके भी मैं बात करूं तो पूरी यूनिट में जो क्वेश्चंस हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं वो इस थ्योरम पर बेस्ड हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं क्या होती है थेल्स थ्योरम और कैसे इसको डेराइव किया जाता है। तो हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास थेल्स थ्योरम होती क्या है। तो थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है इस पर हम पहले बात कर लें कि थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है हमसे कि इन अ ट्राइंगल अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle divides two sides at two distinct points, then this line divides the two sides in the सेम रेशियो। चलिए समझते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को। क्या ये कहना चाह रहा है कि यदि अगर हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी, यदि अगर मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर ली जो पैरेलल थी किसके, तीसरी साइड के, और यही लाइन बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, दैट इज डी एंड E, then this line DE divides the two sides AB and AC in the same ratio. That means AD upon DB is equals to AE upon EC. तो ये तो है हमारे पास स्टेटमेंट कि क्या होती है थेल्स थ्योरम। इसी को हम जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से, या फिर कई बार शॉर्ट में इसको बीपीटी के नाम से भी यूज़ किया जाता है। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बीपीटी, इन सभी का मतलब यही होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कि कैसे हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुँच पाते हैं। प्रूफ करते हैं इसे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है एक ट्राइंगल की, दैट इज़ ए बी एंड सी, एंड वी ड्रॉ अ लाइन डी ई विच इज़ पैरेलल टू बी सी। नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, AD upon BD is equals to AE upon CE। इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। इसे आप नाम दे दें F और इसे नाम दे दें G। साथ ही साथ आप इन्हें भी ज्वाइन कर लें। क्या क्या काम किया मैंने यहाँ पर, ड्रॉ EF perpendicular on
AD and DG is perpendicular on AE and join BE and CD. BE and CD. चलिए और आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो मैंने काम करना है वो सबसे पहला काम प्रूफ की तरफ अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर बात कर ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हम यहाँ पर बेसिक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है 1/2। इस ट्राइंगल ADE का बेस क्या है हमारे पास AD, और परपेंडिकुलर की बात करूँ मैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास EF, और इसके रेशो में मैं ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। बेस जो है वो क्या है हमारे पास BD, और यहाँ पर भी हमारे पास जो एल्टीट्यूड है वो क्या होने वाला है EF, क्योंकि AB जो है वो पूरा ही एक बेस है और उस पर एल्टीट्यूड जो है वो चाहे तो आप AD पर लो या फिर AB पर लो, एल्टीट्यूड दोनों के लिए क्या होगा सेम ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये EF, और यदि अगर मैं यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल कर लूँ, EF से EF कैंसिल कर लूँ, तो मेरे पास क्या बचने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1। उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक बार मैं फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ले रहा हूँ, और इस बार मैं बेस क्या कंसीडर करने वाला हूँ AE। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 AE इंटू, अब इस कंडीशन में जब बेस AE है तो परपेंडिकुलर क्या होने वाला है GD, इसके साथ मैं यहाँ पर जो ट्राइंगल लेने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, और ये कितना होगा 1/2। तो बेस कितना होगा हमारे पास CE, और एल्टीट्यूड फिर से यहाँ पर कितना होगा GD। तो सेम काम मैं GD से GD कैंसिल कर लूँ, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर लूँ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो ये कितना बचने वाला है हमारे पास AE अपॉन CE, और इसे मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 2। इसके बाद मैं आपको वापस 9th क्लास की तरफ कुछ याद दिलाता हूँ, और वहाँ पर हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब कभी भी दो ट्राइंगल्स का बेस सेम होता है और उन दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तब ऐसी कंडीशन में उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है। whenever two triangles having same base and between two parallel lines then their areas are equal। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें कि ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE दोनों का जो बेस है वो क्या है DE, और ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है DE और BC। तो ऐसी परिस्थिति में ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE दोनों का ही एरिया क्या होने वाला है बराबर होने वाला है। सिंस two triangle having same base and between two parallel lines, then their areas are
इक्वल। सो ऐसी परिस्थिति में ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE हैविंग सेम बेस कौन सा है? DE, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस that is DE and DE is parallel to BC। तो ऐसी परिस्थिति में therefore area of triangle BDE is equals to area of triangle CDE। ADE और BDE CDE दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। और यदि अगर अब इन दोनों का एरिया आपस में बराबर है तो ज़रा यहाँ पर देखें, दोनों ही इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों के ही डिनोमिनेटर में BDE और क्या है? CDE। तो मैं यहाँ पर इस CDE की जगह पर भी क्या रख लेने वाला हूँ? BDE। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, सॉरी CDE की जगह पर मैं क्या रख ले रहा हूँ? BDE, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है? बराबर है। और ये हो जाएगा हमारे पास AE अपॉन AC, और इसे मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन थर्ड। अब चूंकि हमारे पास फर्स्ट और थर्ड में दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो निश्चित रूप से जब उनके लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं तो मैं उन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करूं तो उनके राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों से ही हम ये कह सकते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। AE अपॉन, सॉरी यहाँ पर CE था, ये है ना, मुझसे मिस्टेक हुई, आई अपोलोजाइज। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? CE। तो फर्स्ट और थर्ड से हम ये बोल सकते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। यही कहलाती है हमारे पास थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर BPT। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम इसके कुछ और कोरोलरी पार्ट पर आगे बढ़ते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसके बाद कुछ चीज़ों की तरफ और ध्यान में ले जाता हूँ आप लोगों का। अभी अभी हम लोगों ने प्रूव करा AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। जिस तरीके से हमारे पास ये होता है उसी तरीके से हम यहाँ पर BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू CE अपॉन AC भी लिख सकते हैं। इसको प्रूफ करते हैं हम कि ये कैसे होता है। तो ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा, चूँकि हमारे पास AD अपॉन BD ऑलरेडी था इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं इसमें क्या करता हूँ, दोनों ही तरफ 1 ऐड कर देता हूँ। ऑन एडिंग 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में दोनों ही तरफ 1 को ऐड करने पर मुझे क्या मिलने वाला है? AD अपॉन BD प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE प्लस 1। तो ऐसा करने पर जब मैं LCM लूँ तो यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे? BD, और ऊपर क्या बचेगा? AD प्लस BD इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास LCM कितना आने वाला है? CE, और यहाँ बचेगा AE प्लस EC। देखिए फिगर के अकॉर्डिंग AD और BD मिलकर क्या बनने वाला है? AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा हमारे पास AC अपॉन CE।
ठीक है, तो यदि अगर मैं इसी को रेसिप्रोकेट कर दूं, उल्टा कर दूं मैं, तो ये भी हमारे पास एक कोरोलरी है जिसका हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। या मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो BD अपॉन AB इज इक्वल्स टू CE अपॉन AC, इसका भी हम क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नाम दे दें इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। सिमिलरली इसी तरीके से आप यहाँ पर ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AD अपॉन AB बराबर होता है AE अपॉन AC के। इसे आप चाहें तो नाम दे दें इक्वेशन 4, या फिर इसका भी रेसिप्रोकल कर दें आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। ये सब ही हमारे पास थेल्स थ्योरम के ही पार्ट हैं, और जाने अनजाने में कहीं पर भी हमारे पास क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज या दूसरी जगहों पर यूज़ होते हैं, इन कोरोलरीज़ का हम डायरेक्ट यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले इसी तरीके के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियोज़ पर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।